अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जवाहिर रिएक्शंस। होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश फिटफाट और शादाबाद हों। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं। सितारा की अम्मी का जो भी यहाँ पर मुद्दा चल रहा है और उसके बाद सितारा ने भी आकर रिएक्शन दिया है, और भी बहुत सारी बातें सितारा ने करी थी। हमने कुछ के ऊपर अपने पॉइंट्स रख ही दिए थे, लेकिन अम्मी वाली बात पर मैंने ये भी कहा था कि जहाँ सितारा और भी लोगों को सुना रही हैं, वहीं पर हो सकता है चचा को भी सुना रही हूँ, क्योंकि चचा भी तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा तो उठा ही रहे हैं। फिर हमने सुना कि भाई चचा ने तो एक लंबा चौड़ा बिल बनाकर बता दिया है। वैसे बिल बनाने की जो है ना, इनके ख़ानदान में शायद एक परंपरा है कि इनके की आदत है। और चचा साहब जो हैं उन्होंने भी खूब लंबा हिसाब किताब बता दिया है कि जी अम्मी को अगर पाकिस्तान आना होगा तो कितना लंबा खर्चा होगा। और शायद इसी वजह से सितारा ने उनको बता दिया होगा कि जी मैंने अम्मी के आने की उम्मीद ही छोड़ दी है, आना होगा नसीब में होगा तो आ जाएंगी, नहीं होगा तो मसला है ही कोई नहीं। और मेरा ख्याल है कि इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चचा साहब ने अब वीडियो भी बना दी है। पता नहीं वीडियो पहले आई थी या रिएक्शन पहले आया था, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन ये कि हाँ जी चचा ने भी अपना यहाँ पर हिसाब किताब बता दिया है। अब या तो हो सकता है कि वो लोगों को इमोशनल करना चाहते हों, लेकिन लोग जो है ना अब चचा की वजह से जो है ना वो बिल्कुल ही इमोशनल होना अब वो छोड़ चुके हैं। और अम्मी के ऊपर भी कभी ना कभी लोगों की नाराज़गी होती है कि वो क्यों इस तरीके से करती हैं, वो क्यों उठे उठे चली जाती हैं। आखिर ऐसी क्या ही मजबूरी है कि वो उनके चुंगल से निकल नहीं पा रही हैं, यानी जो चचा साहब जो हैं उनके चुंगल से, जिनकी अपनी औलाद जो है ना उनको किस तरीके से यहाँ पर उनकी भी धागा धज्जी कर रही होती है, वो हमने भी सुनी है। नीनज्जो के बयानात भी यहीं पर ही हैं जो कि उन्होंने यहाँ वाईटी पर ही रिकॉर्ड कराए हैं। सलमान की भी एक दुख भरी दास्तान जो उसने मोमबत्तियाँ जला जला कर अपने बाप के हवाले से यहाँ पर सुनाई थी, वो भी सबने सुनी थी। और फिर बाकी तो हम सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। सलमा तो इतनी परेशान थी कि उन्होंने तो कितने टाइम तक अपने ससुर को जो है ना यहाँ पे पता नहीं कौन सी ही चादर उड़ाए हुए था, जिससे हम लोग तो कम से कम यही इंप्रेशन लिए हुए थे कि उनके ससुर साहब जो हैं इस दुनिया में हैं ही नहीं। लेकिन अचानक ही सितारा ने ही यहाँ पर उनको उनकी एंट्री कराई चचा की। और फिर जब सितारा ने कराई है तो चचा ने कहा बस बेटी अब मैं तुम्हारा कंधा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैंने कहीं जाना ही नहीं है, जाना है आना है तो भी तुम्हारे ही खर्चे पर करना है। तो खैर जी, अब ये इनके खर्चे कब तक सितारा उठाती हैं नहीं उठाती हैं वो तो अब इनके आपस के मामलात हैं। फ़िलहाल सितारा ने यहाँ वाईटी पर आकर या तो ऑडियंस को बताया है कि या फिर ये कि चचा को सुनाया है कि जी अब मैं अम्मी के खर्चे बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। अब खैर ये तो उनके आपस के मामलात हैं। अगर वो अपनी अम्मी के लिए जो भी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स यहाँ पर शेयर करती हैं उसके मुताबिक हमें तो लगता है सूनर और लेटर जो है वो अम्मी जो है यहाँ पर हमें पाकिस्तान में नज़र ही आएंगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सितारा ही उनके खर्चे उठा रही होंगी। अच्छा मैं ये सोचती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले ही जब चचा की आंखों का ऑपरेशन था और यहाँ पर चचा की जो अपनी औलाद है उन्होंने कितनी ही वीडियोज़ बना बना कर पूरा हिसाब किताब बताया था कि किस तरीके से सितारा से पैसे नहीं लिए गए हैं। और ये जो इनकी सारी औलाद है, जो नज्जो हैं, आयशा हैं, सलमान है, सब ने मिलकर अब्बा के ऑपरेशन का खर्चा उठाया है। तो मैं सोचती हूँ कि जी अब्बा जो अकामा की इतनी लंबी लिस्ट बता रहे हैं, इतना लंबा खर्चा बता रहे हैं, तो उसमें ये औलाद अब अपना शेयर क्यों नहीं डालती। वैसे तो चचा उनकी अपनी ही औलाद के बकौल खूब मालदार पार्टी है, लेकिन चचा उन सॉरी टू से बदनसीब लोगों में से हैं जो सारी उम्र कमाते भी हैं। चलो किसी भी तरीके से कमाया हो, हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अपनी ज़ात पर ही खर्च नहीं किया, आपने खुद ही उन सारी चीज़ों को अवेल नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, तो फिर क्या ही मज़ा आया। मतलब वो सारी चीज़ें आप सिर्फ जमा कर रहे हैं और आपकी औलाद जो है ना आपके ऊपर आंखें टिका कर बैठी है, इधर अब्बा टपके उधर जो है हमें सारी चीज़ें मिले। सच में अब ये बातें जो है ना मैं लिटरली कभी बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक यही सारी चीज़ें हैं। बेटियों को चचा ने कोई हिस्सा नहीं दिया, जबकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटियों का एक प्रॉपर हिस्सा बनाया जाता है, हिस्सा दिया जाता है उनको विरसे में, और बेटों का एक अलग होता है। ठीक है, उसके जो भी मामलात हैं, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं, लेकिन चचा ने तो सीधा-सीधा बेटों के नाम किया है। और बेटों को भी जो है फ़िलहाल जो है ना वो उन सारी चीज़ों को वो अवेल नहीं कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कसम पुर्सी की हालत में रह रहे हैं। और अब्बा के शायद क्या मैं बोलूँ, बस बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन शायद वो अब्बा के टिकट कटने के इंतज़ार में। अब अब्बा ने खुद ही ये सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करी है। मैं कहती हूँ चलो जी एक जवानी होती है, कोई सख्त मिजाज माँ बाप होते हैं, बाप ज़्यादातर हमने इस तरह सुने हैं कि देखे
है कि लेकिन एक टाइम आता है कि आप ढल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके मिजाज में चेंज आ जाता है। लेकिन इस वक्त भी चचा जो हैं वो अपना जो भी ज़ोर है, खैर फ़िलहाल तो उनका ज़ोर सिर्फ़ अपनी बेगम साहिबा के ऊपर चल रहा है या उनके थ्रू वो सितारा के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जी, चचा जाने वो इस उम्र में भी अगर लोगों के दिल में अपने लिए कोई नरम गोशा नहीं पैदा कर पाए हैं, उनके दिल में कोई इस टाइप की फ़ीलिंग नहीं पैदा कर पाए हैं कि उनके लिए किसी कोई दिल से दुआ करे, तो ये उनके लिए ही अफ़सोस और सोचने का मकाम है। चलिए जी, बस हम ज़्यादा बोलेंगे तो फिर ज़्यादा ही बोल जाए। तो थोड़ी-सी बात डीडी के प्रैंक के ऊपर करते हैं, बल्कि उससे पहले जो है वो सनिया की कर लेते हैं। सनिया जो है वो रोज़ यही टाइटल थंबनेल लगा रही हैं, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं घर छोड़ रही हूँ। मतलब एक तरफ डीडी बता चुका है कि वो पंजाब जो है वो सनिया को छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग अपने अजीब ही थंबनेल लगा रहे हैं, डीडी मुझे छोड़ रहा है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, इमोशनल गुड बाय। तो इमोशनल गुड बाय इनका ये भी एक अच्छा कंटेंट है जो कि बनाए ही चले जा रहे हैं। अच्छा, पता नहीं क्या इनकी शॉपिंग का सिलसिला होगा कि डीडी ने जो है वो आजकल ज़ाहिर सी बात है अपनी दोनों बेगमात को फुल फ्लैश अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसी को लेकर सनिया के तो खैर मैं व्लॉग्स देखती नहीं हूँ, फातिमा के कभी ऑन एंड ऑफ देख लिए हैं। तो फातिमा भी अब जो है ना रोज़ एक यही चीज़ बताने आई होती, क्योंकि व्लॉगिंग में तो किसी के भी जो है ना दम ना पहले था और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और इनको पता है कि हाँ जी, इन्होंने जो है रिएक्शंस देने हैं या फिर आकर जो है ना क्लैरिफिकेशंस और कमेंट्स के जवाबात देने हैं, तो ही इनकी वीडियो को चल जाएगी। तो फातिमा भी अक्सर आकर बताती रहती है। आज वो शॉपिंग का हिसाब किताब बता रही थी कि दीदी ने मुझे जूतियाँ दिलाई हैं, तो क्यों दिलाई हैं, मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैं ले नहीं रही थी, दीदी ने ज़बरदस्ती दिलाई है और जब दिला दी है तो मैंने ले ली है। तो मुझे कमेंट आया है कि तो उसने तो तुम्हें सनिया की जूती दे दी है। तो नहीं जी, सनिया की जूती नहीं है, उसका कलर थोड़ा-सा अलग है। और जब मैंने दीदी से कहा कि तुमने मुझे और सनिया को एक जैसी क्यों दिला दी है, तो उसने कहा कि इसमें क्या मसला है, और वैसे भी सनिया को जूती पसंद नहीं आई है और सनिया जो है वो जूतियाँ चेंज करा रही है। तो इसलिए आप लोग रिलैक्स रहें, फातिमा और सनिया के शूज़ जो है वो एक जैसे नहीं हैं। लिटरली मतलब मैं तो कभी-कभार सोचती हूँ कि जो कमेंट्स करने वाले हैं उनकी भी क्या ज़हनी हालत हो चुकी है कि वो लोग इन चीज़ों के ऊपर आ गए हैं कि जी डीडी किसको क्या शॉपिंग करा रहा है और क्यों करा रहा है, कितना टाइम किसको दे रहा है। और फातिमा जो है वो भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर फिर वो कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए बैठती हैं, और यूँ उनका व्लॉग भी लंबा हो ही जाता है और कुछ व्यूज़ आ ही जाते हैं। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि ये लोग तो जिस तरीके से ऑडियंस को फूल बना रहे हैं, तो बनने वाले भी तो बन ही रहे हैं ना, वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जी कितना टाइम दिया जा रहा है, कितने घंटे दिए जा रहे हैं, कौन सुबह में मिलता है, कौन शाम में मिलता है, कौन कहाँ आ रहा जा रहा है। तो इस वजह से इन लोगों को भी कंटेंट मिले ही चले जा रहा है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात बस चलते-चलते बीबी साहब की भी कर लेते हैं, बाबर मियाँ की भी कर लेते हैं। उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि जी मुझसे गलती हो गई है यहाँ आके। मैंने सोचा अब वो बताएँगे कि जी मैं इस्लामाबाद से वापस जा रहा हूँ, कराची वापस जा रहा हूँ, वही क्योंकि मुझे वहीं की आदत है और यहाँ पर आकर मेरा ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले भी इन्होंने बताया था ये घर सूट नहीं कर रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो कि इनके कराची में भी रहते ही थे बीमार, और क्योंकि इनके अपने भी कुछ मामलात इस तरीके के हैं कि ये लोग जितना केयरलेस इनका एटीट्यूड है। और हमें लगा कि जिस तरीके से स्टार्टिंग में बाबर मियाँ के व्लॉग्स खूब हाइप पकड़ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लोग इंटरेस्टेड थे देखने में कि सितारा जो है वो बाबर का किस तरीके से वेलकम करती हैं, और बाबर का भी खूब आना-जाना भी था, और मतलब कुछ ना कुछ सितारा के हवाले से वो यहाँ पर बताते रहते थे, दिखाते रहते थे। तो वो चीज़ भी थी, लेकिन अब शायद लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा-सा लूज़ हुआ है और बाबर साहब के भी व्यूज़ काफ़ी डाउन आ गए हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है ये बता रहे हों कि जी इस्लामाबाद आना मेरी गलती थी, लेकिन वो तो किसी मार्केट का बता रहे थे कि जी वो उसे लुंडा बाज़ार समझ के गए थे, यानी सस्ता बाज़ार समझ कर गए थे, लेकिन वहाँ पर तो उनको महँगा मिला है। तो अगेन यहाँ पर प्राइसेस जिस तरीके से आगे पीछे होती है, तो उसको लेकर बस उन्होंने एक अपना ब्लॉग बनाया था और बताया कि जी जहाँ पर 300 की चप्पल होती है, यहाँ पर 500 की थी और यहाँ पर अब 1000 की हो गई है। और अब्बा भी थोड़े से नाराज़ से थे या उदास से थे, पता नहीं रोना सा भी उनको आ रहा था अपने चैनल को लेकर के, चैनल उस तरीके से चल नहीं रहा है। तो अगेन यही है ना कि छोटे से लेके बड़े तक कंटेंट इन लोगों के पास कुछ था नहीं। स्टार्टिंग में अगर हम कहते हैं कि हाँ जी ये चलो मिलजुल के अपनी कोई छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ दिखाते थे, लेकिन अब तो निरा सिर्फ जो है ना या तो बच्चों को यूज़ कर रहे होते हैं ये लोग कंटेंट के तौर पर, या फिर झूठ सच मिला के, और या फिर अपने ही ख़ानदान के लोगों के ऊपर ये लोग रिएक्शंस दे रहे होते हैं। और जब कुछ नहीं मिलता है तो कमेंट्स वालों के ऊपर या रिएक्शनिस्ट के ऊपर आकर बात करने बैठ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम इनके पूरे ख़ानदान के तो ज़ाहिर-सी बात है व्लॉग्स देखते नहीं हैं, इन लोगों के भी ऑन एंड ऑफ छोटे-मोटे क्लिप्स देख लेते हैं, उसी के मुताबिक ही बस बात कर लेते हैं। एक कमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ रही कि तुम शहबाज़ को लेने नहीं गए, उससे मुझे पता चला कि शहबाज़ भी जो है वो इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं, जिनको बाबर जो है वो पिक करने नहीं गए। तो फिर हमने शहबाज़ का थोड़ा-सा व्लॉग देखा, तो वाक़ई वो स्टेशन से सुबह मतलब मेरे ख़्याल से शायद फ़जर का वो टाइम होगा, उस वक़्त वो आए हैं, तो बाइकिया पे करके और हाथ में उसने इतना भारी कंबल जो कि शायद सुमेरा और इन लोगों का ही है बाबर का, वो उठा के लेकर आया और
बार वो यही बात बोले जा रहे हैं कि मेरे हाथ सुन हो गए हैं। तो लोग वहाँ पर यही चीज़ पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये बाबर जो है, ये मतलब सितारा साजिद किस तरीके से, अगर ये खुद भी यहाँ पर आए थे, इनको कितना प्रोटोकॉल मिला था, और बाबर जो है सितारा साजिद के बच्चों को तो खूब अच्छे से पिक एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं जब तैयबा और मुस्तफ़ा और इन लोगों को लेना छोड़ना करना होता है। तो यहाँ पर एक फ़र्क नज़र आ रहा है ना कि हाँ जी, एक आपको वहाँ पर एक कंटेंट मिल रहा होता है, आप एक बिग यूट्यूबर के बच्चों को आप पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका भी फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शहबाज़ था, तो सॉरी टू से मतलब ये खुद ही इन लोगों के जो फ़र्क हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होकर नज़र आ रहे हैं। वरना आपके घर पे कोई आ रहा है तो आप इतना तो एक बेसिक आपको एटिकेट्स होते हैं कि कोई बंदा पहली दफ़ा आ रहा है तो आप जाकर उसको पिक कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं। कौन-सा इन्होंने सुबह उठकर कोई ड्यूटी पर जाना है, लेकिन यही आधी रात को खुद सितारा साजिद के लिए भी अपनी ड्यूटीज़ जो है ना सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो फ़र्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, और इन लोगों के एटीट्यूड में ही है कि कितने जो है ना यहाँ पर मतलब के रिश्ते हैं और किस तरीके से मतलब अपना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है। अच्छा जी, बस थोड़ी-सी बात डीडी साहब की कर लेते हैं। डीडी साहब के साथ प्रैंक हो गया है, और किसने किया है? वो ही एक उनके जो फ्रेंड है जिनका चैनल डीडी जो है ना खूब ज़ोरों-शोर से प्रमोट कर रहे हैं, और प्रैंक्स बना-बना के और कंटेंट क्रिएट कर के जो है ना वो उनका चैनल प्रमोट कर रहे हैं। तो अब इन लोगों की एक्टिंग भी इतनी ज़्यादा बोगस हो चुकी है कि इनको भी कुछ समझ नहीं आता है। जिस सेम डे पर इनके साथ प्रैंक हुआ था मोबाइल स्नैचिंग का, और जिन साहब ने किया था, उन्होंने ही कुछ 2-3 घंटे बाद डीडी के साथ प्रैंक कर दिया है, और अपनी जो उनकी बहन थी उनको लेकर आए, और वो डीडी के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही थी, और डीडी साहब शर्मा गई, मैं हाय हाय घबरा गई, मैं हाय हाय वाली सिचुएशन में थे। लेकिन सच में इतनी बोगस, इतनी बकवास एक्टिंग कि वो खातून उनसे फ्री हो रही थी कि जी आपने तो मेरे साथ शादी वाला प्रैंक किया, मुझे तो सब पता ही नहीं था, आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ, और आप थोड़ा-सा मेरे पास होकर बैठिए ना, आप दूर क्यों हो रहे हैं, आप घबरा घबरा क्यों रहे हैं, आप शर्मा क्यों रहे हैं? और लिटरली डीडी और इन लोगों की क्या ही बकवास एक्टिंग थी, और उसके बाद वो भाई साहब आ जाते हैं वहाँ पर और कहते हैं, "ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?" तो डीडी कहते हैं, "अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया।" मतलब सच में इन लोगों के ऊपर क्या ही बोले, कंटेंट तो पहले भी इन लोगों के पास कुछ नहीं था, और अब जो इन्होंने प्रैंक के नाम पर एक अजीब-ओ-गरीब तमाशा यहाँ पर लगाना शुरू किया है, तो सच में हँसी ही आती है कि इनको खुद नहीं समझ आता है। ये लोग है ना सच में ऐसा खुद को एक एक्टर ही समझने लगे हैं, और नौटंकी तो हमेशा से ही कर ही रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारे ऊपर इतना सब कुछ क्लियर होके नज़र आ रहा है, इतना सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है कि इनके ड्रामे, इनके तमाशे, कभी ये लोग जो है ना रोते-धोते बन जाते हैं, कभी हँस रहे होते हैं, कभी गा रहे होते हैं, कभी अपने बीवियों के दुखड़े रो रहे होते हैं, कभी बीवियाँ जो है वो शौहरों की धागा-धज्जी कर रही होती हैं। किस तरीके से ये लोग यहाँ पर तमाशे लगा रहे होते हैं, और हम लोग कितना इन लोगों के हाथों जो है ना फूल बन रहे थे। लेकिन ख़ैर शुक्र है मालिक का कि आँखें जो है ना बहुत अच्छे से खुल गई हैं, बहुत कुछ ही नज़र आना शुरू हो गया है। और हैरत की बात ये होती है कि जब कोई इनको रिएक्शन रिव्यू के थ्रू कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, इन लोगों की धुलाई कर रहा होता है, इनके कंटेंट पर इनको जो है ना अच्छे तरीके से समझा रहा होता है, बता रहा होता है, तो ये लोग उठकर उन्हीं लोगों को बोलने लगते हैं कि जी आप लोग इतने एजुकेटेड हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उस आपसे तो हम अच्छे हैं जो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो है ना कहीं-कहीं हमें लगता था कि हाँ जी, ये एज़ अ विक्टिम जो है ना ये सारी चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम भी कहीं न कहीं इस पूरे ख़ानदान से इसी तौर पर कनेक्ट हुए कि यार पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी चलो अगर अपनी लाइफ़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज़ सितारा भी बहुत सारी दफ़ा अपनी चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर है ना बहुत दफ़ा बैक स्टेप हो जाती हूँ। तो मैंने भी यही बात बोली थी कि हम भी यही वजह थी कि हम कनेक्ट हुए थे कि एक बंदी पढ़ी लिखी नहीं है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, स्ट्रगल कर रही है, यूट्यूब किस तरीके से अपना चैनल चला रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि विक्टिम प्ले तो हो सो हो, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ है ना एज़ अ टॉन्ट भी यूज़ की जा रही होती है। क्योंकि कहीं पर यही चीज़ होती है कि जी पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, आगे बढ़ें। और हमने खुद भी अपने अतराफ़ में देखे हैं, दुनिया इन सारी स्टोरीज़ से भरी पड़ी है, जहाँ पर जो है ना तालीम के नाम पर कुछ भी नहीं था। बहुत सारे अंगूठा छाप हैं, लेकिन वो मिलीनियर और बिलीनियर है। यहाँ पर हमें लगता है कि जस्ट उस लैक ऑफ एजुकेशन या कम पढ़े लिखे होने को जस्ट अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने मुताबिक जो है ना यूज़ किया जाता है। कहीं पर विक्टिम प्ले होता है, कहीं पर टॉन्ट करने के लिए यूज़ होता है। वरना अगर हम जो कनेक्ट हुए थे वो इस चीज़ से हुए थे कि चलो यार इनकी जनरेशन ने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये आगे से अपने बच्चों को पढ़ाएँगे और कहीं न कहीं से तो इनकी लाइफ़ में वो बेहतरी आएगी। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो वो तो इन लोगों की लाइफ़ में अपसाइड डाउन इनका चेंज आ गया है। लेकिन अगर एजुकेशन को लेकर जो ये लोग यहाँ पर रोना-धोना करते हैं या उस चीज़ को यहाँ पर अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं कि अपने बच्चों के लिए ये लोग कुछ भी उस तरीके से सीरियस नहीं है। कोई इनके घर में कोई रूटीन नहीं है, या वो सीरियसनेस हमें बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आती है कि हाँ जी, एजुकेशन को लेकर इन्होंने वाक़ई अपना लाइफ़स्टाइल उस हिसाब से जो है ना डिज़ाइन कर रहे हो कि बस हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएँ, कुछ बन जाएँ। जो हम लोग जिस चीज़ से हम लोगों ने अगर स्ट्रगल किया है, तो वो इस चीज़ से ये लोग ना गुज़रें। बल्कि इनको तो ऐसा लगता है कि और भी शॉर्टकट हाथ आ गया है कि जी पढ़ना
लिखना साइड में करो, बस जी शॉर्टकट्स जो है ना वो आप यूज़ करें और आगे बढ़ते चले जाएँ, पैसा कमाएँ और बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी तालीम, तरबियत उसका दूर-दूर तक पहले भी वास्ता नहीं था और अब तो और भी दूरी ही होती नज़र आ रही है। चलिए जी, बस बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। डीटी साहब ने आखिर में ये भी बता दिया है, कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम तो जा रहे हो और मदनी जो है जब वो फ़ातिमा के घर आकर रहेगा, मदनी फ़ातिमा के भाई हैं जो शहबाज़ और इनके भाई हैं और वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं और डीटी ने बताया था कि जी फ़ातिमा अकेली नहीं होगी, उसको काम वग़ैरह या जिस भी चीज़ के लिए उसको ज़रूरत होगी तो मदनी उसको सपोर्ट करेगा, आकर उसका ख़्याल करेगा। तो लोगों ने कहा कि जी नैना फिर कैसे आएगी? उन्होंने कहा, नैना को मैंने मना कर दिया है कि वो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि नैना का जो एक्स हस्बैंड है वो मदनी है। अब यहाँ पर आकर सिर्फ़ लोगों के कमेंट्स को जवाब दे रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि जी आप लोग बेफ़िक्र रहें, नैना अब जो है वो फ़ातिमा के घर बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो तो आप लोग के आपस के मसले-मसाइल होंगे, लेकिन किसको बता रहे हो भैया जी? यहाँ पर तो नैना वो हैं जो खुद अभी जब 1 डेढ़ साल पहले पंजाब का आप लोग का विज़िट था, तो शहबाज़ और मदनी के घर पर ही रुकी थी। उन लोगों के साथ बैठ के लूडो खेल रही थी, तो आप कौन-सी दुनिया के बासी हैं? कहाँ पे रहते हैं और किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी नैना और मदनी, क्योंकि हमें भी पता है कि जी वो उसका एक्स हस्बैंड है तो इसलिए अब उसका आमना-सामना नहीं होगा। अरे भई! लोग भी कैसे हैं, भूल ही जाते हैं और कैसे सवाल करते हैं और फिर आकर ये उन्हीं को ही बेवकूफ़ बनाते हैं और मज़े की बात कि लोग भूल भी जाते हैं। वरना हमें तो नहीं भूला है कि जब नैना, शहबाज़ और मदनी और इन लोगों के साथ बैठकर लूडो खेल रही थी और वहीं पर ही लोगों ने इतना सवाल उठाए थे कि तुम कैसे अपने एक्स हस्बैंड के घर पे चली गई हो, रह रही हो? तो फिर नैना को ख़्याल आया, ओह माय गॉड! ये मुझसे क्या हो गया है? फिर नेक्स्ट टाइम जब उनको नहीं जाना था, जब दीदी ने कोई सेलिब्रेशन करी थी और नैना को क्योंकि नहीं जाना था, उस वक़्त एक तमाशा क्रिएट करना था, वो जो उन्होंने एक एक्सीडेंट का भी किया था और साथ-साथ ये भी बोला था, मैं वहाँ जाती तो किसके घर रहती और सितारा वाले और मतलब जो हैं उन लोगों से तो सबसे उनकी लड़ाई थी, तो एक मदनी का ही घर था यानी शहबाज़ का ही घर था और वहाँ पर भी वो रह नहीं सकती हैं क्योंकि मदनी वहाँ पर होता है। तो अगेन ये इन लोगों के तमाशे हैं और ये लोग कितने फ्लुएंटली झूठ बोल रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, तो अब ये तो सब ऑडियंस को ही सोचना है कि मज़ीद कितना, कितना मज़ीद बेवकूफ़ बनना है। चलिए जी, हम भी वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।